नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आप शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। गोंडा से अपहरण हुए मेडिकल छात्र को नोएडा एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे बरामद किया है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 18 जनवरी को कॉलेज कैंपस के बाहर से BAMS के छात्र का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद लगातार परिजनों से मोटी रकम के लिए फिरौती के लिए फोन आ रहे थे। एसटीएफ के मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला फिलहाल अभी फरार चल रही है, वो डॉक्टर है। आखिर किस तरीके से रचा गया मकड़ जाल इस अपहरण के लिए और कैसे मचा हाहाकार, ये रिपोर्ट देखिए। पानी के लिए ट्रैप होते लोग, महिला डॉक्टर की करतूत, छात्र का किया अपहरण, परिजनों से 70 लाख रुपए की मांगी फिरौती। साजिश रचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात से बचा हाहाकार। गोंडा से अपहरण हुए मेडिकल छात्र को नोएडा एसटीएफ और गोंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 18 जनवरी को कॉलेज के कैंपस के बाहर से BAMS छात्र का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद लगातार परिजनों से मोटी रकम की फिरौती मांगी जा रही थी। एसटीएफ की मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में बताया गया कि अभिषेक इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। अभिषेक के कहने पर ही अपहरण की पूरी साजिश रची गई। अपहरण करने की कोशिश दीपावली से चली आ रही थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर अभिषेक ने एक महिला डॉक्टर के साथ मिलकर साजिश रची और उस पर कामयाबी हासिल की थी। पहले अभिषेक और उसके दोस्तों ने महिला के जरिए से गौरव, जिसका अपहरण हुआ था, उससे फोन पर बातचीत कराई जाती थी। फिर उसके बाद महिला गौरव को गोंडा जिले में जाकर कॉलेज कैंपस के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। गोंडा में हुए अपहरण के मामले में आज पुलिस ने जो अपहरणकर्ता समेत जो लड़के अपहरण हुआ था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। लड़की के जाल में लड़के को फंसाया गया। उसके बाद लड़की के माध्यम से ही लड़के को बाहर बुलाकर गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर उसको एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया था। एसटीएफ ने बड़ा ही खुलासा किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जो लड़का था, जो कि उसे सकुशल बरामद किया गया है। ये गाड़ी थी, ये स्विफ्ट गाड़ी थी। इसी के गाड़ी में ही वो जो लड़का था उसे रखा गया पीछे डिग्गी में, जो कि नोएडा एसटीएफ को उसकी जब सूचना मिलती है, जो कि 0 पॉइंट होता है जिसपे हम आगरा के लिए जाते हैं, वहाँ से जो गाड़ी को रोक कर मुठभेड़ हो जाती है और वहीं से लड़का था, इसी कार से लड़के को बरामद कर लिया जाता
था। फिलहाल अभी जो गोंडा एसपी समेत तमाम जो लोग थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोपी थे उन 3 आरोपी थे, जो कि एक डॉक्टर है एक उसमें, और जो महिला है वो भी डॉक्टर है, उसी के माध्यम से ही लड़के को बुलाया गया था प्रेम प्रसंग के चलते। अब मामला यहाँ तक है कि पहला एक कॉल जाता है 70 लाख की फिरौती मांगी जाती परिजनों से, उसके बाद दूसरा कॉल कल जाता है जिसमें 80 लाख रुपए की फिरौती के नाम पर डिमांड की जाती है। फिलहाल जो पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक आरोपी है और जो कि और मामले में जो लिप्त हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। महिला डॉक्टर ने गौरव को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद अपहरण की घटना को अंजाम देने के लिए गौरव को मिलने की बात कही। महिला और साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड अभिषेक और उसके साथी गोंडा जाते हैं और एक शिफ्ट कार में एक्सप्रेस वे पर गौरव को मिलने के लिए कॉलेज के कैंपस के बाहर बुलाया जाता है। फिर गौरव को कार में बैठा लिया जाता है और उसे पिस्टल दिखाकर उसे एक जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर गौरव को कार के पीछे डिक्की में डालकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कहीं रखा जाता है। गौरव का अपहरण करने के बाद अब आरोपी और उनके दूसरे साथी अलग अलग नंबरों से गौरव के परिजनों को फोन कर फिरौती की रकम मांगने लगे। पहली बार कॉल करने पर 70 लाख रुपए की मांग की जाती है और उसके बाद कॉल करके लगभग 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए गाड़ी का पता लगाती रही। जैसे ही गाड़ी ग्रेटर नोएडा कॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के पास 0 पॉइंट से आगरा की तरफ एक्सप्रेस वे पर पड़ती है, उसी दौरान पुलिस उन्हें दबोच लेती है। गोंडा एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि गोंडा पुलिस और एसटीएफ लगातार मोबाइल फोन को ट्रेस कर रही थी। जो फोन आ रहे थे उसके माध्यम से लोकेशन का पता कर रहे थे। लोकेशन कंफर्म होने पर एसटीएफ की टीम ने 0 पॉइंट पर गाड़ी और गौरव को सही सलामत बरामद कर लिया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एससीपीएम आयुर्वेदिक कॉलेज का एक छात्र गौरव, जिसका अपहरण 18 जनवरी को हुआ था। इस अपहरण की घटना का सफल अनावरण यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस की टीम ने किया है। इसमें यहाँ पर नोएडा में 3 अपराधी अरेस्ट किए गए हैं तथा जनपद संत कबीर नगर में 2 इनके साथी अरेस्ट किए गए हैं। इस घटना को अंजाम डॉक्टर गौरव डॉक्टर अभिषेक नाम के एक अपराधी ने दिया, जो कि गोंडा का रहने वाला है परंतु दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति जो अपहरित के जगह का ही है और डॉक्टर अभिषेक का साथी है, उसके साथ मिलके पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में दिल्ली के नीतीश और डॉक्टर प्रीति को इसमें शामिल किया। साथ ही साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े के दुकान में काम करता था वो इस प्लान में शामिल हुआ और डॉक्टर प्रीति के माध्यम से इन्होंने बात कराई गौरव से और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और वहाँ से किडनैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट में रखा। लास्ट नाइट एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम डॉक्टर अभिषेक, दूसरा जो उसका साथी था नीतीश और मोहित, इनको गिरफ्तार किया गया। गोंडा के एससीपीएम से बीएमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हल्दर को 18 जनवरी को अपहरणकर्ताओं ने एक साजिश के तहत बनाकर प्लान बना करके उसका अपहरण किया था। उसे ले जाकर के नोएडा में रखा था। डॉक्टर अभिषेक इसमें भूमिका जो मेन कह सकते हैं जिसने साजिश रची थी। इस साजिश में उसने 5 लोगों को और रखा था, जिसमें डॉक्टर प्रीति, रोहित और मोहित और सतीश जैसे 6 लोगों को अपने साथ में रखा था। नीतीश को भी जोड़ा था उसने और इन्होंने प्लान बनाया था। उन्होंने डॉक्टर प्रीति के माध्यम से फ़ोन कराया गौरव को और एससीपीएम कॉलेज के बाहर बुलाया और वहां से नशीली दवा दे करके इंजेक्शन लगा करके
गौरव को किडनैप कर लिया गया। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया और एक्सटॉर्शन की मनी मांगी गई संत कबीर नगर से, जहां पर रोहित और सतीश ने ये फ़ोन कॉल किया परिजन को, गौरव के पिता को, और 70 लाख जो है ये पूरे मामले में जो है उन्होंने किडनैपिंग के लिए पैसे मांगे। और जो अब बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि देर शाम कल जो है यहाँ पर नोएडा में जो वहाँ पे नॉलेज पार्क है वहाँ बदमाशों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, और एसटीएफ और गोंडा पुलिस की जॉइंट टीम ने ये सफलता पाई और जो छात्र गौरव था उसे सकुशल बरामद किया, उसकी बरामदगी की है और परिजनों को एक तसल्ली दी है, क्योंकि बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने कि किस तरह से, क्योंकि 60 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे अपहरण के मामले को और मामला दिनों दिन जो है ये तूल पकड़ रहा था। लेकिन यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जो जॉइंट अभियान चल रहा था, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर 6 टीमें गठित कर दी थी गोंडा एसपी शैलेश कुमार पांडे के अगुवाई में, और दिन रात एक करके छानबीन चल रही थी बदमाशों की धरपकड़ के लिए। लेकिन जो बड़ी बात है कि डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट पर रखा गया था गौरव को, और वहां से पुलिस ने जो है उन्हें डॉक्टर अभिषेक को, जो मेन साजिश करता है, उसके साथी नितेश को और मोहित को पकड़ा है। और वहीं संत कबीर नगर से पुलिस ने जो है रोहित और सतीश को पकड़ा है, जो एक्सटॉर्शन मनी की पहली फ़ोन कॉल की थी। लेकिन बड़ी बात जो निकल के आई कि एक दिन पहले ही इन बदमाशों ने फिर से संत कबीर नगर से फ़ोन करके एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड को बढ़ा दिया था और 80 लाख रुपए मांगे थे। पहले इनकी डिमांड 70 लाख रुपए को थी और इन्होंने बाकायदा तारीख दी थी, 22 तारीख के दिन का वो डेट था कि जब उन्हें ये पैसा देना था परिजनों से जो डिमांड थी। ऐसे में ये यूपी एसटीएफ की ही नहीं, पूरे यूपी पुलिस की बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी जो बदमाशों ने सामने पेश की थी और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। लगातार अपराध और अपराधियों पर मामले बढ़ रहे हैं और जिससे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी मानते नहीं। यूपी के अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में एक युवक की अधजली लाश मिली, जिसके बाद मच गया हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। युवक की हत्या से मचा हाहाकार। लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अलीगढ़ जिले की है। पूरा मामला हरदुआगंज इलाके के सपेरा भानपुर के पास की बताई जा रही है, जहां एक युवक की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। दरअसल शुक्रवार को पनेठी गंगीरी रोड स्थित गांव अलहदापुर के पास एक युवक का शव सड़क के किनारे मिलने से इलाके में हाहाकार मच गया। पनेठी पुलिस चौकी के पास हत्या कर युवक के लहूलुहान लाश फेंक कर हत्यारों ने पुलिस सक्रियता की धज्जियां उड़ा दी। शव मिलने की खबर पर राहगीरों के अलावा आसपास के लोग भी भारी संख्या में एकत्रित हो गए। सूचना पर इलाके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर लेकर पहुंच गई और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। इधर सवाल है कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र हत्या कर शव फेंकने का अड्डा बनता जा रहा है। आशंका जताई जा रही युवक के शव को यहाँ लाकर रोड पर डाला गया होगा, जिससे कि हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके। शव के पास से एक बोरी और पॉलिथीन बरामद की गई है, जिसमें शव को बंद कर लाया गया था। एसओ हरदुआगंज राम वकील ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को राहगीर ने एक सूचना दी थी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। हत्यारों ने उसके सर में किसी भारी हथियार से प्रहार किया था और साथ ही उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। आज ये थाना हल्द्वागंज क्षेत्र में जिरौली के पास एक सड़क किनारे एक शव मिला है एक व्यक्ति का, और जब पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमने फील्ड यूनिट को बुलाकर और बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास जारी हैं। आसपास जाने वाले सभी इलाकों में उसकी हम शिनाख्त करा रहे हैं और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उसका जो मारा जाना है किस उससे प्रतीत हो रहा है? खाली डेड बॉडी वहाँ पर मिली है या वहीं पर मार के फेंका है? अभी उसकी बॉडी पर जो चोट है ऐसा लगता है कि उसको वहाँ पर वो अब्रेजन है तो उसको घसीटा भी गया है और हो सकता है कि मारकर उसको वहाँ पर डाला गया हो, क्योंकि सड़क किनारे उसको डाला गया है, तो इसकी संभावना है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी गिरफ्तारी? अपराधी पुलिस प्रशासन को क्यों खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? खैर, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मृतक युवक कौन है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश की रिपोर्ट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। जालौन पुलिस अधीक्षक ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पेट्रोलिंग के दौरान चोर खुद को बेहद शातिर समझते थे। उन्हें लगता है वो चोरी करेंगे, कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं कानून के हाथों कोई नहीं बच सकता। देखिए, इस चोरी के बाद ये जो चोर गिरफ्तार हुए हैं, चोरों में कैसे मचा हाहाकार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के जालौन जिले की है। जालौन पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में ढेंढर थाना पुलिस ने रात को पेट्रोलिंग के दौरान अंतर जनपदी चोरों को अवैध सामग्री के साथ गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ढेंढर थाना पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना होने से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ढेंढर थाना क्षेत्र के शैलेंद्र कुमार सिंह कोहरे और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए रात को खुद पुलिस फोर्स के साथ गश्त पर निकलते हैं। इसी क्रम में बुधवार रात थाना अधीक्षक रेंडर शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और अपने साथ कांस्टेबल प्रबोध कुमार और प्रशांत कुमार, शिव कुमार सिंह और चालक विनोद कुमार पटेल के साथ गश्त पर निकले थे। ग्रामीणों ने बताया कि चोर लगातार गांव में तांडव मचाते थे। इसी क्रम में लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि चोरों को पकड़ा जाए। बैरिकेडिंग कर कुछ गाड़ियों की तलाशी की गई और इसी दौरान जालौन एसओजी की टीम को वहां पर पहुंची, जहां थाना अध्यक्ष अपने पुलिस फोर्स के साथ बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच पड़ताल कर रहे थे। और इसी दौरान कई चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन शातिर चोरों के साथ। इंडिया न्यूज के लिए प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। लगातार महिलाओं और बेटियों पर मामले पड़ रहे हैं। देखिए, बादा में कैसे एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सूझबूझ से वो बच गई और इस वारदात के बाद मचा हाहाकार।
देश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बांदा जिले की है। बांदा में एक मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के सूझबूझ और समझदारी के चलते वो तीनों नाबालिग अपने मंसूबे में नाकामयाब रहे और बच्ची खुद को बचाकर भागने में कामयाब रही। बच्ची माता पिता के पास पहुंची और उसने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। पूरा मामला बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले 3 नाबालिग बच्चों ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की सूझबूझ के चलते वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और बच्ची वहां से भाग निकली। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित बच्ची के पिता जाकर पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेने जा रही थी तो वहाँ 3 लोग आए और बहन की तैयारी उतारने लगे और उसके बाद वो घर आके तुरंत बताई, उनको पकड़ा गया, वो भाग गए। उसके बाद पुलिस को लगाए गए। आधे 1.5 घंटे के अंदर तो पुलिस आई हमारे घर, जांच पड़ताल किया, वो पाया 18 मुलजिमों को ले गई। अब इसके बाद मुलजिमों को क्या करती है क्या नहीं करती, ये पुलिस का केस है। पुलिस कह रही थी कि हम करेंगे, अभी तक हमको शासन दिए हुई, अब कर नहीं पा रही है, कहीं निकल कर आगे कल करेंगे। धारा सही हिसाब नहीं लगा रही पुलिस है, पैसे में क्या कैसे व्यवस्था कर सकती है। दबाव आ रहे हैं, प्रेशर आ रहे हैं कि 50 से आगे 1 लाख ले लीजिए, धारा लगवाइए, बच्चे हैं, ये है, गलती है, पैर छूटते हैं, 3-4 बता रहे हैं, गांव के सब राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कल थाने पर एक सूचना दिया कि उनकी 8 वर्षीय बहन गांव में दूध लेने के लिए गई थी और वहां पर जो है 3 नाबालिग लड़के हैं, वो उसके साथ छेड़खानी किए, जिसमें से एक 14 वर्षीय बालक जो है जो उसके साथ छेड़खानी किया था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष दो छोटे बच्चे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, वो अपने घर से अभी भागे हुए हैं। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर इन बच्चों को क्या सूझा? देश में नाबालिग बच्चे के अंदर कौन जहर घोल रहा है जो छोटे छोटे बच्चे इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बांदा से आमिर की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।